दोस्तों ये भेड़िया एक बिल्डिंग के कांच को साफ कर रहा होता है। तभी वो देखता है बहुत सारे भेड़ उस बिल्डिंग में काम कर रहे होते हैं और भेड़िया भेड़ों को देखकर उस बिल्डिंग में काम करने के लिए चला जाता है और वो लोग भेड़िया का रिकॉर्ड चेक करके उसको काम पर रख लेते हैं। भेड़िया पहले दिन काम पर बहुत खुश होता है और वो अपने बैग में अपने औजार लेके आया होता है और एक भेड़ उसको कंप्यूटर चालू करके देती है और भेड़िया सारा दिन काम करता है और सो जाता है। तभी फिर से भेड़ आती है, उसको डॉग फूड देती है और उसको डॉग फूड बहुत पसंद आता है और वो भूल जाता है कि वो इस कंपनी में क्यों आया होता है। और फिर एक दिन भेड़िए का प्रमोशन हो जाता है और भेड़िया सबको पता गोभी खिलाता है। फिर भेड़िया अपने काम पर लग जाता है और उसको काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। फिर अचानक उसको भूख लगने लगती है। वो खाना ढूंढता है लेकिन उसको खाना कहीं नहीं मिलता है और वो भागकर लिफ्ट में चला जाता है ताकि वो भेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचाए। लेकिन फिर आगे जो हुआ वो देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी मेरे तरह पैसों से ज्यादा अपनी माँ से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में माँ लिख देना। फिर उस लिफ्ट में बहुत सारी भेड़ आ जाती है और एक भेड़ पर खून लगा होता है जिससे भेड़िया अपने आप को रोक नहीं पाता और भेड़ों को बंदर और हाथी को अखरोट मिलता है। अखरोट को फोड़ने के लिए बंदर उस पर ढेर सारे पत्थर गिराता है लेकिन वो अखरोट नहीं फूटता। फिर हाथी उस अखरोट को अपने सूंड में रखकर पत्थर पर फेंकता है पर वो अखरोट फिर भी नहीं टूटता। फिर हाथी उस अखरोट को अपने सूंड के अंदर भराकर गोली की स्पीड से पत्थर पर दे मारता है। अखरोट फिर भी नहीं टूटता और पत्थर पर लगकर आसमान के अंदर चला जाता है। कुछ टाइम के बाद में अखरोट फिर से जमीन पर आ गिरता है। बंदर और हाथी उस अखरोट को एक पहाड़ी के नीचे रखकर पहाड़ी के ऊपर से बहुत बड़े बड़े पत्थर अखरोट के ऊपर गिराते हैं लेकिन अखरोट फिर भी नहीं टूटता। फिर उसी पहाड़ी से हाथी भी उस अखरोट के ऊपर कूद जाता है लेकिन अखरोट फिर भी नहीं टूटता। परेशान होकर हाथी और बंदर उस अखरोट को अपने दोस्त सेई के पास ले जाते हैं और वो सेई उस अखरोट के साथ में कुछ ऐसा कर देती है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाए। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप भी मेरे तरह अपने पापा से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे अपने प्यारे पापा का नाम लिख देना। सेई बहुत ही आसानी से उस अखरोट को अपने कांटों से काट देती है पर उस अखरोट के अंदर खाने का कुछ भी नहीं निकलता और इस तरह हाथी और बंदर की मेहनत खराब जाती है। डायनासोर के बच्चे गलती से हिरन को अपनी माँ समझने लगते हैं और उसी हिरन के साथ रहने लगते हैं। जैसे ही वो हिरन डायनासोर के बच्चे को नदी में नहलाने के लिए जाती है तभी उन तीनों में से एक डायनासोर का बच्चा नदी की मछलियों पर हमला कर देता है। फिर धीरे धीरे वो तीनों बच्चे जंगल के और सभी जानवरों को भी परेशान करने लगते हैं। जंगल के और सभी जानवर उस हिरन से डायनासोर के बच्चों की शिकायत करते हैं। हिरन के बहुत समझाने पर भी वो तीनों बच्चे नहीं मानते और जंगल के सभी जानवरों को खाने की कोशिश करने लगते हैं। तीनों बच्चों की हरकतों से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान आ जाते हैं और उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद में डायनासोर के बच्चों की माँ उस जंगल में आ जाती है और जिस हिरन ने वो तीनों बच्चे पालकर बड़े किए थे उसी हिरन पर हमला करने लगती है। हिरन उन तीनों बच्चों की माँ से जान बचाते बचाते पेड़ की शाखाओं में फंस जाती है। शाखाओं में फंसी हुई हिरन को वो डायनासोर खाने ही वाली थी। तभी अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप भी मेरे तरह अपने पापा से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे अपने प्यारे पापा का नाम लिख देना। झट से वो तीनों बच्चे उस डायनासोर के पास आ जाते हैं और कहते हैं माँ तू इसे मत खा, इसने तो हमें पाला है और अपनी माँ से सारी बातें बताकर उस हिरन की जान बचा लेते हैं। तीनों दोस्त बरसात और जंगल के खतरनाक जानवरों से बचने के लिए अपना अपना घर बनाते हैं। उनमें का एक साथी कम मेहनत कर घास फूस का ही घर बना लेता है और दूसरा साथी बहुत ही मेहनत कर लकड़ियों को घर बनाता है और तीसरा साथी उन दोनों से ज्यादा मेहनत कर ईंटों को घर बनाता है। इतने में ही वहाँ पर बहुत ही खतरनाक भेड़िया आ जाता है। भेड़िया को देखकर उनका एक साथी अपने फूस वाले घर में बढ़ जाता है लेकिन भेड़िया उस घर को बहुत ही आसानी से फूंक मारते ही गिरा देता है। भेड़िया से डरते हुए वो अपने साथी के लकड़ियों से बने घर में छिप जाता है। उन दोनों को खाने के लिए भेड़िया उस लकड़ी के घर में आग लगा देता है। अपने घर को जला हुआ देखकर वो दोनों उस भेड़िए से जान बचाकर तीसरे साथी के ईंटों से बने घर में छिप जाते हैं। भेड़िया उनको खाने के लिए ईंटों से बने घर के पास पहुंचता है और उस घर की एक ईंट निकाल देता है जिससे कि वो सारा घर गिर जाता है। अब तीनों दोस्त उस भेड़िए से अपनी जान बचाकर एक अनजान घर में छिप जाते हैं लेकिन तभी उनके साथ में हो जाता है कुछ ऐसा। उसको देखने से पहले अगर आप भी मेरे तरह अपने पापा से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे अपने प्यारे पापा का नाम लिख देना। वो घर एक कसाई का होता है। वो कसाई उन तीनों दोस्तों को काटकर उस भेड़ियों को बेच देता है। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। होली के दिन भीम नया सफेद कुर्ता पहनकर अपने घर के आंगन में खेल रहा था। तभी एक उड़ती हुई चुड़िया भीम के ऊपर पोटी कर देती है। भीम उस पोटी से अपने कुर्ते को बचा लेता है। तभी एक मेंढक भीम के पास हुए कीचड़ में कूद जाता है। भीम उस कीचड़ से भी अपने कुर्ते को बचा लेता है। इतने में ही भीम के दोस्त गाँव वालों के साथ होली खेलते हुए वहाँ पर आ जाते हैं। भीम के दोस्त चुपके से उसको रंग लगाने के लिए जाते हैं और भीम को लड्डू का लालच देकर उस पर रंग डालने लगते हैं। भीम रंग से अपना कुर्ता बचाकर वहाँ से भागने लगता है लेकिन भीम के दोस्त उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर रंग डालने की कोशिश करते रहते हैं। भीम के ऊपर रंग फेंकते फेंकते उसके दोस्तों के सारे रंग खत्म हो जाते हैं और थक हार कर एक जगह खड़े हो जाते हैं। भीम अपने घर के दरवाजे पर बैठकर अपने दोस्तों की मजाक बनाने लगता है लेकिन तभी उसके साथ में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप भी मेरे तरह अपने पापा से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे अपने प्यारे पापा का नाम लिख देना। तभी भीम की मम्मी पीछे से आकर उसको रंग लगा देती है। अपनी मम्मी को भीम कुछ भी नहीं बोलता और फिर सारे दोस्तों को रंग लगाने की इजाजत दे देता है।
दोस्तों ये मासूम बिल्ली एक लैब के अंदर कैद होती है। उस लैब का जालिम साइंटिस्ट उन मासूम बिल्लियों को मारकर उनके अंदर से दिल और किडनी निकाल लेता था। अपने पास बहुत सारी बिल्लियों को मरा हुआ देखकर ये मासूम बिल्ली उस लैब में से भागने की सोचती है। जैसे ही वो बिल्ली पिंजरे से बाहर होती है, इतने में ही वो जालिम साइंटिस्ट आ जाता है। एक बिल्ली को पिंजरे में न पाकर वो साइंटिस्ट उस बिल्ली को खोजने लगता है। अचानक से साइंटिस्ट की नजर उस बिल्ली पर पड़ जाती है और उसको पकड़ने लगता है। जैसे ही बिल्ली दरवाजे की तरफ भागती है, वो साइंटिस्ट लैब का दरवाजा बंद कर देता है। बिल्ली टेबल पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदने लगती है, लेकिन टेबल फिसल जाता है और बिल्ली नीचे गिर जाती है। साइंटिस्ट उस मासूम बिल्ली को पकड़कर उसका पेट चीरने ही वाला था, तभी वो बिल्ली उस साइंटिस्ट के साथ में कुछ ऐसा कर देती है जिसको देखकर आपकी भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उसको देखने से पहले अगर आप भी मेरी तरह अपने पापा से दिल से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट पे अपने प्यारे पापा का नाम लिख देना। इतने में ही लैब के अंदर कोई आ जाता है। साइंटिस्ट उस बिल्ली को छोड़कर उसको देखने के लिए चला जाता है। तभी एक घायल बिल्ली वहाँ पर आती है और उस मासूम बिल्ली के हाथ खोलकर उसे वहाँ से भगा देती है। घायल बिल्ली को देखकर रोते हुए वो बिल्ली वहाँ से भाग जाती है।